हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये है मेरी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए हम फिर ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर we will explore some of the most basic ideas of geometry, including points, lines, rays, line segments, and angles. These ideas form the building blocks of plane geometry and will help us in understanding more advanced topics in geometry, such as the construction and analysis of different shapes. तो मतलब इस चैप्टर में हम पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में, रेस के बारे में, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स और ऐसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, इतना हो गया। फिर अब इतना ध्यान नहीं देते उस पर। अभी हम लोग चैप्टर हमारा शुरू करते हैं। तो देखते हैं 2.1 है हमारा पॉइंट। पॉइंट के बारे में हमें दिया हुआ है इसमें। पॉइंट है मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विथ अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल। तो हमें एक पेपर पे एक डॉट करना है, किससे? वो शार्प टिप ऑफ पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शार्प होनी चाहिए जिससे वो डॉट अच्छे से बन जाए। ठीक है, हो गया। फिर है हमारा, अब हम क्या, द शार्पर द टिप। वो टिप जो होनी चाहिए वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। द थिनर विल बी डॉट। जो जो बिल्कुल थिनर होगी वो डॉट होगी। ठीक है, बहुत पतली जो होगी ना उसमें डॉट कहते हैं। द टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। जो एक टाइनी डॉट है वो आपको एक आइडिया देगा पॉइंट का। ठीक है, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रेसाइज लोकेशन। तो जो पॉइंट है वो एक प्रेसाइज लोकेशन में बताता है। ठीक है, बट इट हैज़ नो लेंथ। उसके पास ना लेंथ है, ना ब्रेथ है और ना ही हाइट है। ऐसे ही हमारे को कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो अब जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने ये छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा पॉइंट बनाया है ना। अब देखते हैं पहले। अ टिप ऑफ कंपास, तुम देख ले बहुत छोटा होता है वो। फिर द शार्पेंड एंड ऑफ पेंसिल, वो भी। और द पॉइंटेड एंड ऑफ नीडल, वो तो और ही ज़्यादा छोटा होता है। चलिए फिर हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर, यू मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट्स। तो अगर आप इसे एक पेपर के पीस पे मार्क करोगे तो आपको ये बिल्कुल मतलब दिखेंगे विजिबल, मतलब बिल्कुल ना दिखने ऐसा हो सकता है। फॉर दिस पर्पज ईच ऑफ 3 पॉइंट में बी डिनोटेड बाई ए सिंगल कैपिटल लेटर सच एज। मतलब कि अब हम पॉइंट को पता लगाने के लिए हम एक सिंगल कैपिटल लेटर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ZTP। अब जैसे हमें बनाना हो तो हम भी बना सकते हैं ना। मैंने यहाँ बना दिया, फिर एक यहाँ पे और एक मैंने यहाँ बना दिया। तो अब मैं इसे Z दे दूँगी, इसे T दे दूँगी, इसे P दे दूँगी। इसी को भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ZP and T, these points are read as point Z, point P and point T. Of course, the dots represent precise location and must be imagined to be invisibly thin. ये मतलब ये जो पॉइंट है इन्हें हम पॉइंट Z, पॉइंट P, पॉइंट T कहते हैं, है ना। तो अब ये क्या होते हैं, ये हम इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत थिन होते हैं, मतलब इनविजिबल टाइप होते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं फिर। तो ये देखिए, ये डॉट आप देख सकते हो, है ना। ये डॉट आपको दिख रहा होगा। फिर सेकेंड नंबर 2.2 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो हम इसमें बताया क्या है, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्डेड। पहले ये हमारा एक पीस ऑफ पेपर होगा, अब उसको हम पहले फोल्ड करना है, इतना ऐसा दिखाया है यहाँ पे स्लैंटिंग लाइंस। फिर उसे खोल देना है, अनफोल्ड यानी कि उसे खोल देना है। डू यू सी अ क्रीज? क्रीज मतलब जो लाइन इसमें दिख रही है ना, उसे इसमें क्रीज कहा गया है। ठीक है, तो क्या आपको क्रीज दिख रही है? तो हाँ, हमें तो दिख रही है क्रीज। आप इसे ट्राई कर लेना। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये आपको लाइन सेगमेंट का बताता है, मतलब टाइप ऑफ आइडिया है ये। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट। उसके पास 2 एंड पॉइंट है, किसके पास? लाइन सेगमेंट के पास। A एंड B।
ओके, ये हमारी डॉट हो गई, और इसमें जो एक लाइन होती है ना उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, और बाकी के डॉट्स। मार्क एनी 2 points A and B on a sheet of paper. Try to connect A to B by various routes. तो अब हम क्या एक जगह पे 2 पॉइंट बनाएंगे, एक जगह पे A, एक जगह पे B, ठीक है। तो फिर हमें उससे अलग अलग रूट से मिलाना है। अब हम कैसे मिला सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से मिला सकते हैं, लेकिन मिलना ज़रूर चाहिए हमें। वे किसने पूछे, अच्छा पहले हम देख लेते हैं फिगर 2.1। जिससे पहले यहाँ पे सीधी लाइन जा रही है, उसमें क्या हुआ है, फिर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है, फिर और बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है, फिर बिल्कुल ऊपर से एक लाइन जा रही है ना। तो फिर जो इनके और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, क्या है वो, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक आप देखो, बिल्कुल जो लाइन वाला रूट है ना वो आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट लग रहा होगा। द शॉर्टेस्ट पास फ्रॉम point A to B including A and B as shown here is called the line segment from A to B। तो जो लाइन बनाई गई है ना A से लेकर B से B तक में जो बिल्कुल सीधी लाइन है उसे हम क्या लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, वो सीधी भी है बिल्कुल, और क्या हाँ, और लाइन सेगमेंट टाइप क्या है, 2 एंड पॉइंट होते हैं तो उसका वो भी है। ओके, इट इज नोटेड बाय आइदर ए और बी और बी और ए। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब उसे हम ए बी या फिर बी कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसा है नहीं क्योंकि उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना। हो गए एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। चलिए अब हमारा है 2.3 लाइन। लाइन में देखते हैं हम, तो इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, इमेजिन करना है कि ए टू बी जो तक लाइन है इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन द वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। तो मतलब ए के पीछे बियॉन्ड क्या एक लाइन जाती जा रही है, एक्सटेंडेड मतलब जाती ही जा रही है, मतलब और वो एक्सटेंड हो गया उसके आगे जा रही है, और बी में आगे जा रही है, और विदाउट एंड उसका कोई एंड होगा ही नहीं, वो चलती जाएगी उसके डायरेक्शन में। जैसे ए साइड में हमारे लेफ़्ट साइड का डायरेक्शन दिया हुआ है तो उस साइड से चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी विदाउट एनी एंड, वहाँ पे कुछ एंड होगा ही नहीं। और बी में राइट साइड का दिया है तो राइट साइड में भी चलती जाएगी विद आउट एंड, उसमें भी एंड नहीं होगा। अब हमारी ये लाइन की है नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो, वाई? क्या आप बना सकते हो एक कंप्लीट पिक्चर लाइन की? तो नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखो अब लाइन जो है वो नेवर एंडिंग है। अब मान लो हमने डॉट बना दिया था ना ए और बी, तो अब अगर अब हमको क्या उसके आगे आगे पहुंचाना होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, फिर इसमें ये पॉइंट हो गया ए और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया बी, है ना। अब इसमें मुझे क्या करनी होगी, अब मुझे इसमें आगे और बनानी होगी और लाइन एक्सटेंड करनी होगी, धीरे धीरे करके लाइन एक्सटेंड करनी होगी, तब जाके मतलब लाइन तो नेवर एंडिंग है, यानी कि लाइन कभी पूरी हो ही नहीं सकती, वो इन्फिनिटी चलती ही जाएगी। आप कितने भी बुक ले लो, बुक में कंटिन्यूसली बनाते रहो लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हम उसे नहीं बना सकते हैं। फिर है अ लाइन थ्रू 2 points ए एंड बी इज़ रिटन एज ए बी। तो जो लाइन है ए से बी तक उसे वो ए बी चल लिख सकते हैं हम उसको। और अगर हमको जानना हो कि लाइन का जो सिंबल पहचानने के लिए है वो क्या है, जिसमें ए बी के ऊपर है वो है इट एक्सटेंड्स फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। में वही दिखाया गया है कि ये कभी नेवर एंड, ये कभी एंड नहीं हो सकती, वो बोथ डायरेक्शन में चलती जाएगी। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर लाइक एल और एम। कभी कभी आपने लाइन देखा होगा, ज़्यादातर एल और एम यूज़ होता है ना। Observe that any 2 points
Determine a unique line that passes through both of them. अब एक 2 पॉइंट है जो एक यूनिक लाइन उनसे पास होती है, उन दोनों से, है ना। चलिए, वैसी है वो। अब हमारा रे है, और रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट द वन पॉइंट। वो उसे स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं रे का, है ना। तो रे एक पोर्शन है लाइन का जो क्या मतलब वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं, एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। और वो एक ही डायरेक्शन में चलता ही जाता है, कंटिन्यूसली चलता ही जाता है डायरेक्शन में। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स ऑफ द रे, यानी कि इसको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे हम पहले देख लेते हैं। ये आ गया हमारा, इसमें क्या लिखा है, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो लाइट, अब जैसे लाइट हाउस है तो इसमें लाइट निकली जा रही है, तो लाइट तो कितनी आगे तक जाएगी ना, उसका कोई एंडिंग पॉइंट थोड़ी है। फिर एक रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। अब ये टॉर्च है हमारा, इसमें हम इसमें मतलब निकलेगा, इसमें भी जो लाइट निकलेगी ना, तो वो भी तो कंटिन्यूसली चलती ही जाएगी, वो कहाँ पर रुकेगी, है ना। तो इसीलिए फिर अब है हमारा ये सन। अब सन की भी रेज अब कितनी, वो भी तो चलती ही जाएगी, अगर ज़मीन नहीं होगी तो कितना दूर तक चली ही जाएगी, है ना। फिर लुक एट द डायग्राम फिगर 2.3 ऑफ अ रे। 2 points आर मार्क्ड ऑन इट। वन इन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड द अदर इज द पॉइंट पी ऑन द पाथ ऑफ रे। वी देन डिनोट रे बाई ए पी। तो इसमें हमको एक डायग्राम देखना है, ये फिगर 2.3 पे जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है और फिर बाद में उसके एक एरो बना दिया गया है ना। तो अभी एक वहाँ पे ना 2 डॉट्स हैं, हाँ। पहले उसको हमने क्या डिनोट किया, पहले ए पी डिनोट किया है ना, तो उससे हम ए पी डिनोट कर सकते हैं। और उनके जो डॉट्स हैं वो एक ए है और एक पी है, इसलिए हमने उसको ए पी डिनोट किया। और अगर उसमें होता कि पी ए का, तो फिर तो नहीं हो पाता। चलिए, अब फिगर इट आउट हमारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अब देखो, याद रखना रे के पास वन एंडिंग पॉइंट होता है, ओके। तो फिगर इट आउट नेक्स्ट वीडियो। बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।